डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक। बट क्या पूरे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्या हम? नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, दोज एलिमेंट विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कंडीशन है हमारे पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अब किस किस के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, स्कैंडियम। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी सीरीज है? 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D और 6D। अगर 3D का हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा? AR 3D 4S। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रिप्टोन। एज इट इज चल जाएगा। हम फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं तो अभी उसी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या होगा? AR 3D और 4S। ठीक है, 3D है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? अब D में हमारे पास कितने बॉक्स होते हैं? 5। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे? 1 और यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 2। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 9। मतलब कितने की स्पेस है? 9 की। अब वैकेंट डी का मतलब आप ऐसा मत समझना कि ऐसा बॉक्स दिखे एम्प्टी तो वैकेंट डी हो, नहीं, कितने और इलेक्ट्रॉन की स्पेस है वो क्या हो जाएगा? पूरा वैकेंट होगा। फिर स्कैंडियम के बाद अगर हम किसकी बात करते हैं? टाइटेनियम 22 क्या बनेगा? AR 3D2 4S2। ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, फिर 1 और 2। क्लियर है? तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, हम सभी का बनाएंगे एज इट इज। ठीक है, एक और चीज़, अब ऑक्सीडेशन नंबर भी हम साथ में लेते हुए चलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर आप ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड से निकाल लोगे तो ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा? एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। स्कैंडियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। हम नॉर्मली देखते हैं तो +2 और +3 शो कर सकता है, बट जैसे ही +2 आप करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली निकल जाता है। तो सिर्फ ये क्या शो करता है? +3। तो राइट आंसर क्या होगा? स्कैंडियम। क्लियर है? देन टाइटेनियम क्या क्या शो करेगा? +2, एक और निकलेगा तो +3, देन 1 मोर +4। तो जैसे जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में भी ले सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन गई इसकी? दोज एलिमेंट विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं साइंस टीचर। वेरी, क्रेजी, मन, फे, को, नी। ठीक है, क्यों उधर बना देंगे अपन। तो स्कैंडियम 23 है, AR 3D 4S। अब यहाँ पे 2 था बेटा तो बस गिनती लिखते हुए चलना। देखो 23 है, 23 यहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, क्या बनेगा इसका? मैं नेक्स्ट आगे इधर बना देता हूँ। 1 2 3 4, तो 1 2 3 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से प्रेजेंट है। क्रोमियम जो कि एबनॉर्मल होता है हमारे पास। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एबनॉर्मलिटी बहुत सारी शो होती है, उन्हीं को याद करना है, एग्जाम में वही पूछते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 5। ठीक, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है हमारे पास। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अगला क्या आएगा? मैग्नीज, AR 3D 4S। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? 5। कंप्लीट। अगला क्या आएगा? आप लोग बना सकते हो इस टाइप से, है ना। यहाँ पे जितने भी आंसर लिखेंगे हम इसी के ऊपर बेस्ड लिखेंगे। अब क्या आएगा बताइए? कितना आएंगे? 6 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, एज इट इज। कोबाल्ट निकल का भी बनेगा। मैं डायरेक्ट चलता। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना भूल ही गया। इसके क्या क्या बनेंगे ऑक्सीडेशन नंबर?
+2, ए को निकलेगा तो +3, +4 और +5। नेक्स्ट इज, ठीक है, +1 शो कर रहा है बट ये +1 नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाता है? वापस से अपने ग्रुप में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, +2, समटाइम +1 भी शो कर लेता होगा वो। फिर क्या आएगा? +3, +4, +5 एंड +6। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर? +2, +3, +4, +5, +6, +7। नेक्स्ट एक और मैजिक की चीज़, ये कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास? 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। ठीक है, यहाँ पे स्कैंडियम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर के इक्वल होगा। इसके बाद क्या है? टाइटेनियम, तो क्या होगा? +4, देखो +4 है। वेनेडियम +5 है, क्या +5? ये मैजिक की चीज़ है यहाँ पे। क्रोमियम +6, देखो +6 है। अब क्रोमियम का आपको कोई भी रिएजेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? K2Cr2O7, ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6, आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैग्नीज क्या शो करेगा? +7। ठीक है, तो मैग्नीज भी यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या आ रहा है? +7। किसके अंदर शो करता है? KMnO4। मैग्नीज में क्या होगा? +7 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो कभी कभी क्या पूछते पता? कंपाउंड नहीं पूछते हमसे, क्या पूछते? आयंस पूछ लेते हैं या फिर ऑक्साइड्स पूछ लेते हैं। तो अगर इसका ऑक्साइड पूछे तो क्या करना? K को हटा देना है हमें। Cr2O7, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर भी K को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? MnO4, 1 नेगेटिव। ये ऑक्सो आयन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑक्सो आयन, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड और आयन है तो क्या हो गया? आयन। तो उसका नाम क्या रखेंगे हम? ऑक्सो आयन। क्लियर है? अब हमें एक और बनाना है। ठीक है, एज इट इज इसका भी बनेगा कॉपर का, क्योंकि चेंजेस कॉपर में आते हैं वापस से। क्या आएगा? Ar3D10 4s1, है ना। यहाँ पर कॉपर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? कि जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ शिफ्ट हो जाता है? अपने, है ना। यहाँ पे +1 और +2, +3 तो ना के बराबर देखने को मिलती है। मैक्सिमम +2 और +1 ही शो होता है। ठीक है, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 3D के अंदर पूरे फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 2। क्लियर है? बट यहाँ पे भी तो कॉपर में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे 2 टॉपिक्स आ सकते हैं, हम हर किसी को एक मौका और देते हैं। जैसे यहाँ पे फुलफिल दिख रहे थे, हमने बोला तू अपनी एक्साइटेड स्टेट दिखा, तो एक्साइटेड स्टेट में वो नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी स्पेसिस है वो सारे के सारे, ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव करेगा तो रिमूव करके देख लेते हैं, एक ये गया, एक ये गया। अब देखो एक की स्पेस है, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है? हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। हमने एज इट इज, अब वापस से फिल कर देता हूँ मैं इसको, एज इट इज हमने जिंक को मौका दिया, बोले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, अभी भी है क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसमें? कहाँ है? ये तो एस का ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। 10 के 10 ढीठ की तरफ बैठे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नॉन या फिर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे क्या बोलेंगे हम? टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? इसी के बेस हम एनसीईआरटी के अगर इंटेक्स के क्वेश्चन पे चले तो कॉपर जब देखते हैं, ठीक है, तो कॉपर के नीचे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? एक सिल्वर होता है, एक गोल्ड होता है, ठीक है, और नीचे जो भी होगा वो होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं सिल्वर के लिए इंटेक्स के अंदर, क्या कि सिल्वर के आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4D में 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों है? तो उसका आंसर यहाँ पे से आप देख सकते हो कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक वहाँ पे स्पेस होती है, इसीलिए वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिंक में नहीं होती है स्पेस, इसलिए क्या है? टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन समझ में आई? किसे बोलते हैं?
वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। और एक और प्रॉपर्टी उसकी क्या बता दी हमने, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी शो करता है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मली या फिर जनरली डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन जब आता है व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आंसर क्या लिख के आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, बट वहाँ पे क्या लिखा हो, जर्नली डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपर, हैंसियम। वहाँ पे क्लियर लिखा जाता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपर, हैंसियम ये हमारे क्या है, टिपिकल है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा। ठीक, नोट डाउन करिए इसे।